अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर और मैं हूं ज़िले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के इल्जामात पर इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी। वफाकी काबीना ने जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी को कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया। TROs की भी मंजूरी दे दी गई। कमीशन जजेस के खत की छानबीन करेगा कि इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं। तयन किया जाएगा कि क्या कोई अहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्वस था या नहीं। कमीशन किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई भी तजवीज़ कर सकेगा। इंक्वायरी करके 60 रोज़ में रिपोर्ट पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी को कमीशन का सरबराह बनाने समेत अहम फैसलों की मंजूरी दे दी गई। एलामिया में कहा गया है कि इजलास ने 25 मार्च 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मौजूद जज साहिबान की जानिब से लिखे गए खत के मंदरजात पर तफसीली गौर किया। इजलास को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की वज़ीर आज़म से मुलाकात में इंक्वायरी कमीशन की तश्कील तजवीज़ हुई थी। वफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन के TORs की भी मंजूरी दे दी, जिनके मुताबिक इंक्वायरी कमीशन मौजूद जज साहिबान के खत में आयद करदा इल्जामात की मुकम्मल छानबीन करेगा और तयन करेगा कि ये इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं। इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि क्या कोई अहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्वस था। कमीशन अपनी तहकीक में सामने आने वाले हक़ाइक़ की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती अदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। कमीशन को यह भी इख्तियार होगा कि वो इंक्वायरी के दौरान जरूरी समझे तो किसी और मामले की भी जांच कर सकेगा। इलामिये में कहा गया है कि काबीना के इजलास ने मौजूद जज साहिबान के खत में एग्जीक्यूटिव की मदाखलत के इल्जाम की नफी करते हुए इसे नामुनासिब करार दिया। काबीना अरकान की मुतफ़िक़ा राय थी कि दस्तूर पाकिस्तान 1973 में तय करदा 3 रियासती अदारों में इख्तियारात की तकसीम के उसूल पर पुख्ता यकीन रखते हैं। काबीना ने वज़ीर आज़म के फैसलों और अब तक के इक़दामात की मुकम्मल तौसीक़ और हिमायत की। और तहरीक इंसाफ ने जजेस के खत पर कमीशन के सरबराह की मंजूरी को मुस्तरद कर दिया। मेमो गेट और इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन की तर्ज पर कमीशन बनाने का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि सिर्फ हाजिर सर्विस जजेस का कमीशन बनाया जाए। रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल कमीशन को मुस्तरद करते हैं। मेमो गेट और इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन के सरबराह उस वक्त के चीफ जस्टिस नासरुल मलिक थे। शेर अफजल मरवत कहते हैं इंक्वायरी कमीशन की तश्कील चैलेंज करने का फैसला मुशावरत से किया जाएगा। 9 मई को हसास तनसीबात पर हमले और जलाओ घेराव के केसेस। गुजरांवाला की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 51 मुल्जिमान को 5-5 साल कैद की सजा सुना दी। 10-10 हज़ार रुपये जुर्माने, 8 दफात के तहत सजाएं सुनाई गई हैं। मुजरमों में MPA कलीमुल्लाह भी शामिल, जिन्हें अभी तक गिरफ्तार न किया जा सका। साबिक MPA शब्बीर मेहर, जमाल नासिर, रिजवान जफर और दीगर मकामी रहनुमाओं को भी सज़ा हुई। बानी PTI के बारे में फैसला तफ्तीश में उनके अदम ताउन के बायस टल गया। चालान बाद में जमा कराया जाएगा। अदालत का शाह महमूद कुरैशी, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं की जायदाद कुर्की का भी हुक्म। 9 मई को हसास तनसीबात पर हमले और जलाओ घेराव के केसेस। 51 मुल्जिमान को 5-5 साल कैद की सजा का हुक्म। 10-10 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा भी सुना दी गई। फैसले के मुताबिक मुख्तलिफ 8 दफात के तहत सजाएं सुनाई गई। मुजरिमों में पंजाब असम्बली के रुकन कलीमुल्लाह खान भी शामिल है। 9 मई के वाक़यात के बाद FIR में 23 अफराद नामजद, जबकि 400 नामालूम थे। थाना कैंट में मुकदमा SHO की मुद्दत में दर्ज किया गया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने केस की समाअत सेंट्रल जेल में की और इस मौके पर जेल की सिक्योरिटी हाई अलर्ट करके भारी नफरी तैनात की गई थी। मुकदमे के मुताबिक गुजरांवाला में 9 मई को मुजाहिरीन के हमले में 1 शहरी कत्ल, जबकि 1 SP समेत पुलिस के 10 एहलकार जख्मी भी हुए थे। मुजाहिरीन की जानिब से 4 गाड़ियां भी तोड़ दी गई थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत PTI के मरकजी रहनुमाओं शाह महमूद कुरैशी, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर समेत मुतादिद रहनुमाओं की जायदाद कुर्की का हुक्म भी दे चुकी है। आगे बढ़ेंगे। चीनी और गंदम की स्मगलिंग रोकना होगी। ज़राअत में तरक्की करनी है। मईशत का पहिया तेज़ी से चलेगा तो पाकिस्तान आगे जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। हमने अपने कर्जों को बतदरीज कम करना है। 5 साल में मईशत को तब्दील करना है। मौसर दिफा इस्लाहियत के लिए मुसल्लह अफवाज की ज़रूरत पूरी करेंगे। विशाम वाक़े की तहकीकात में पेशरफ्त हुई। जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। काबीना ने वज़ीर आज़म के फैसलों और अब तक के इक़दामात की मुकम्मल तौसीक़ की।
बशाम में एक बड़ा अंदोनाक वाक़या हुआ जिसमें 5 चीनी इंजीनियर्स और एक पाकिस्तानी शहीद हो गया। इस अंदोनाक वाक़या की तहकीक फिलफौर की जाएगी और जो 20 में मुलव्वस पाए गए उनको करार वाकई मिसाली सजा मिलेगी। ये 5 साल इंशाअल्लाह हमारे पास हैं और इन 5 सालों में हमें पाकिस्तान की मईशत को बदलना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अकाउंटेबिलिटी जो मुझसे शुरू होगी और वो आप तक और नीचे आपके जाएगी। हमने बतदरीज अपने कर्जों को नीचे लेके आना है, हमें आगे तरक्की करनी है, हमें अपनी ग्रोथ को बढ़ाना है, जीडीपी को आगे लेके जाना है, जॉब्स मुहैया करनी है, ज़राअत में तरक्की करनी है, आईटी में तरक्की करनी है, माइन एंड मिनरल में तरक्की करनी है। मईशत का पहिया तेजी से चलेगा तो पाकिस्तान आगे। सब्जी, फल, गोश्त, मेडिकल स्टोर और दीगर ताजर टैक्स देने के लिए हो जाएं तैयार। हुकूमत ने टैक्स लेने के लिए 5 कैटेगरीज बना ली। 1 अप्रैल से टैक्स नेट में शामिल किया जाएगा। होलसेलर्स, रिटेलर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन शोरूम्स टैक्स कैटेगरी में शामिल हैं। कॉस्मेटिक्स, ग्रॉसरी, मेडिकल और हार्डवेयर स्टोर से भी टैक्स लिया जाएगा। इक़दाम FBR ताजर दोस्त स्कीम के तहत 5 शहरों में शुरू किया जाएगा। कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पहले मरहले में रजिस्ट्रेशन होगी। टैक्स कलेक्शन 1 जुलाई 2024 से शुरू की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को बताया गया है कि पंजाब में सालाना 100 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है। हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग के बाद हुकूमत पंजाब ने बिजली चोरी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला कर लिया है। सख्त सज़ाओं और भारी जुर्मानों के लिए कानून साजी की जाएगी। इजलास से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि बिजली चोरी से ज़ाया होने वाले अरबों रुपए आवाम की सेहत, तालीम और तरक्की पर खर्च करेंगे। इजलास में बिजली चोरी के खात्मे के लिए अहदाफ मुकर्रर कर दिए गए। 1 माह की डेडलाइन फैसला किया गया। सिस्टम के अंदर मौजूद काली भेड़ों की निशानदही करके कानूनी गिरफ्त में लाया जाएगा। टास्क फोर्स भी बनाई जाएगी। इजलास में स्मगलिंग के खात्मे के लिए सख्त इक़दाम का फैसला भी किया गया है। जेल में मुलाकातें बानी PTI और सुप्रीडेंट जेल के दरमियान SOPs तय पा गए। बैरिस्टर गोहर शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर उमर नियाजी फोकल पर्सन मुकर्रर जो बानी PTI से मुलाकात करने वालों के नाम देंगे। SOPs के तहत हफ्ते में 2 रोज़ मुलाकातों के लिए मुख्तस होंगे। मंगल को फैमिली, जुमेरात को वकला और दीगर के साथ मुलाकात हो पाएगी। बानी PTI से जेल में मुलाकातों के हवाले से अहम पेशरफ बानी PTI और सुपरिटेंडेंट जेल के दरमियान SOPs तय पा गए। दोनों शख्सियात ने SOPs पर दस्तखत भी कर दिए। जेल मुलाकातों के लिए बानी PTI ने 3 फोकल पर्सन्स मुकर्रर कर दिए, जिसमें बैरिस्टर गोहर शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर उमर नियासी शामिल होंगे। SOPs के तहत जेल मुलाकातों के लिए हर फोकल पर्सन 2 नाम देगा। बानी PTI की मुलाकातों के हवाले से 2 रोज मुख्तस होंगे, जिसके तहत मंगल को फैमिली जबकि जुमेरात को वकला और दीगर शख्सियात के साथ मुलाकातें होंगी। अदालती अहकामात पर मुलाकात करने वालों का मामला बानी PTI की रजामंदी से मशरूत होगा। जेल रिपोर्ट के मुताबिक 26 मार्च को 10 जबकि 28 मार्च को 18 ने बानी PTI से मुलाकात की। कमिश्नर कराची ने शहर में पतंग उड़ाने पर पाबंदी आयद कर दी। दफ़ा 144 के तहत पतंग बनाने और फरोख्त करने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक शहरियों को पतंग की डोर से पेश आने वाले नुकसानात से महफूज रखने के लिए पाबंदी का फैसला किया गया है। कराची में डोर्स की जद में आकर अब तक 8 अफराद जख्मी हो चुके। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात के मुसलसल तीसरे दिन 9वीं जमात के इम्तिहानी मराकज़ पर छापे। एक दिन में नकल का मुसलसल चौथा केस सामने आ गया। सिविल लाइंस कॉलेज और DPS मॉडल टाउन में पूरा सेंटर पकड़ा गया। सुपरिटेंडेंट समेत अफराद मौके पर गिरफ्तार कर लिए गए। राना सिकंदर हयात ने कहा कि तलबा के मुस्तकबिल से खेलने वालों के खिलाफ आखिरी हद तक जाएंगे। रिपोर्ट मांगी है कि इम्तिहानी सेंटर्स में प्राइवेट इन्विजिलेटर्स रखने की इजाज़त किसने दी है। अदनान भट्टी की रिपोर्ट। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात बूटी माफिया के खिलाफ इन एक्शन। मुसलसल तीसरे दिन भी इम्तिहानी मराकिज पर छापे। एक दिन में नकल का मुसलसल चौथा केस सामने आ गया। सिविल लाइंस कॉलेज और DPS मॉडल टाउन में पूरा सेंटर पकड़ा गया। निगरान अमला की इजाजत से नकल का बाजार गर्म। सुपरिटेंडेंट समेत 4 अफराद मौके पर गिरफ्तार। वज़ीर तालीम पंजाब नकल की इतलात मिलने पर निजी अदारे के सेंटर नंबर L227 जोहर टाउन पहुँच गए। उम्मीदवारों से गुफ्तगू में निगरान अमला के पैसों के एवज नकल करवाने के
शवाहिद मिल गए। सेंटर से अमला के 4 अफराद गिरफ्तार। वजीर तालीम की हदायत पर लाहौर बोर्ड का मुलव्विस अमला, कंप्यूटर ऑपरेटर और मोबाइल इंस्पेक्टर मुअत्तल। इंक्वायरी का हुक्म जारी। मैथ के पेपर की भी एडवांस कलेक्शन 7-7, 8-8 हज़ार शुरू थी। हम शुक्रिया अदा करते हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा का और इन बच्चों का जो हमारे बहादुर बच्चे हैं। इन सब बच्चों के लिए क्लैपिंग करें। इंशाअल्लाह ताला हम इस माफिया को नहीं करेंगे। सूबाई वजीर तालीम ने गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज सब्जाजार में नकल करवाते अमले को भी रंगे हाथों पकड़ लिया। दूसरे शहरों से ताल्लुक रखने वाले प्राइवेट इन्विजिलेटर्स खुद तालिब इल्म निकले। चेकिंग पर उम्मीदवारों के पर्चे भी आपस में तब्दील पाए गए। सिकंदर हयात ने पुलिस बुलवाकर एक निगरान को गिरफ्तार करवा दिया।